यात्रा के संबंध में, ध्यान के संबंध में कोई रुकावट है? क्योंकि साधक के जीवन में जब साधना शुरू होती है तो बेचैनियों की मात्रा बढ़ती है, कम नहीं होती है। पहले तो मवाद निकलती है सारी, और जब मवाद निकलती है तो बेचैनी होती है कि मैं तो ध्यान शांति के लिए कर रहा था, मुझे लगा ध्यान करूंगा तो शांति उपलब्ध होगी, और ये क्या हो रहा है? ये तो बात कुछ उल्टी हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। तूफान बढ़ेंगे जीवन के अंदर। जो जीवन सरल और सहज चल रहा था ना, उसमें तूफान आने शुरू हो जाएंगे। तो साधक उस समय थोड़ा बेचैन हो जाता है, समझ नहीं पाता है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अभी अभी उस तूफान से गुजरा हो, जिसको खबर हो, जिसको भरोसा हो, जो तुम्हें भी भरोसा दे सके। तो एक समाधान आ जाता है, तूफान में रुकने की क्षमता आ जाती है। मैं तुम्हारे तूफान बदल नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता हूं, भ्रांति में मत रहना है। कोई नहीं कर सकता, ओशो भी नहीं कर सकते। ओशो अगर कर सकते तो सबके दुख दूर करके चले गए होते। कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जब तुम्हें एक भरोसा आना शुरू होता है ना, तब तुम उस तूफान में रुकने के लिए, खड़े रहने के लिए राजी हो जाते हो। और बस उस तूफान में अड़िग खड़े रहने के लिए जैसे ही तुम राजी हो जाते हो, बस जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है, बात बनना शुरू हो जाती है। बात बनानी थोड़ी पड़ती है, बात अपने से बनती है। बस तुम उस आग से भाग ना जाओ, उस तूफान से भाग ना जाओ। जो भी कुछ समय तक उस आग में रुकने को राजी हो जाता है ना, वो सोना कुंदन बन जाता है, वो 24 कैरेट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। बस उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम पूर्णता है। जब सोना फिर से 24 कैरेट हो जाएगा ना, बस मैं तुम्हें राजी करवा रहा हूं, हारना मत, भागना मत, बेचैन मत होना। बेचैनी आएगी, मैं साथ में ये भी कह रहा हूं, लेकिन तुम मत होना। थोड़ी थोड़ी उस पार की खबर दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इस वर्तमान क्षण की बात कर रहा हूं। उस पार की जो खबर है, तुम्हारे अंदर एक प्यास जगाती है, तड़प जगाती है। इतनी सुंदर, ऐसा होता है समाधि, ऐसा आनंद। मैं व्याख्या करता हूं और तुम अंदर से रस से भर जाते हो। यहां रसगुल्ले दिखाए, मुंह में पानी आना शुरू। बस तुम राजी हो जाते हो। तो वो सपने भी दिखाने पड़ते हैं और यथार्थ की बात भी करनी पड़ती है, दोनों ही बात साथ साथ में चलती है। तब जाके तुम राजी हो जाते हो। तो बस तुम्हारे राजी होते ही बात अपने से बन जाती है। यही है साधना, इससे अतिरिक्त कोई साधना नहीं है। तुम संसार की आग से गुजरने को राजी हो जाओ। भागना मत, भागोगे तो चूकोगे। हर बार तुम भागे ही हो, इस बात को समझ लेना। इस बार जन्म लिया है
शरीर ग्रहण किया है, इसका अर्थ ही है कि हर बार तुम चुके हो, हर बार भाग गए थे। थोड़ी तेज क्या आग हो गई, तुम भाग गए। गुरु का काम ही इतना है, तुम्हें पकड़ पकड़ कर उस आग में डाले। मन भागना चाहता है, मन बचना चाहता है, कोई भी बहाने खोजकर ढूंढकर भागता है। गुरु बस वही आश्वासन दे रहे हैं, भागना मत। मैं नहीं भागा तो मैं निखर गया, और इतना भरोसा दे सकता हूं, तुम नहीं भागोगे तुम भी निखर जाओगे, तुम भी हो जाओगे मेरे जैसे, और मैं गवाह हूं तुम्हारे सामने। बस तो भरोसा रखना। कोई भी प्रश्न हो तो ले लेना, किसी का भी।